हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत रामायण काल पर बात करेंगे। रामायण काल और राम वन गमन पथ पर भी बात होगी आज, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। छत्तीसगढ़ में मौर्य काल से पहले के आहत मुद्राएं किन स्थानों से प्राप्त हुए? ठीक है, छत्तीसगढ़ में मौर्य काल से पहले के आहत मुद्राएं किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, देखिए, अब जब हम रामायण काल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेन इस काल की जानकारी की स्रोत है वो है रामायण महाकाव्य। वो क्या है? आपका रामायण महाकाव्य। ये जो रामायण महाकाव्य है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, एक परिदृश्य बनाएंगे, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। जो रामायण महाकाव्य है ये श्री राम जो हैं उनकी गाथा है, प्रभु श्री राम की गाथा है। इसके रचनाकार हैं वाल्मीकि ऋषि। रामायण किसने लिखी? आदि कवि वाल्मीकि ऋषि द्वारा रामायण लिखा गया। रामायण में 7 अध्याय हैं जिन्हें हम कांड के नाम से जानते हैं, जिन्हें कांड कहा जाता है। रामायण में 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। और कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं। तो जो रामायण की गाथा है, अगर हम इसका सारांश समझें तो हम देखते हैं कि जो प्रभु श्री राम है उनका जन्म दशरथ जी के यहाँ होता है। ठीक है, दशरथ जी के यहाँ पर जन्म होने के पश्चात जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका विवाह होता है जनकपुर की राजकुमारी सीता जी के साथ। ठीक है, फिर प्रभु श्री राम का राज्यरोहण जब होता है उसी समय उन्हें क्या किया जाता है? 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। 14 वर्ष का जब वनवास हो जाता है तब वो कहाँ घूमने लगते हैं? जंगल में वो रहने लगते हैं और प्रभु श्री राम के साथ सीता जी और लक्ष्मण भी आ जाते हैं। इसी समय सीता जी का क्या होता है? रावण के द्वारा अपहरण हो जाता है और फिर अपहरण के पश्चात प्रभु श्री राम सीता जी की खोज में लग जाते हैं। इसमें प्रभु श्री राम के साथ वानर सेना होती है जो प्रभु श्री राम की मदद करती है। और उसके बाद क्या होता है? समुद्र को लांघ कर, समुद्र में एक पुल बनाया जाता है, उसको लांघ कर श्री राम लंका पहुंच जाते हैं और वहां पर रावण के साथ साथ उनके भाइयों का और उनके पुत्रों का वध करते हैं और सीता जी को वहां से क्या करते हैं? ले आते हैं, फिर वापस अयोध्या चले आते हैं। तो ये एक कहानी है प्रभु श्री राम की। इस कहानी में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो इस बात में महत्वपूर्ण है कि प्रभु श्री राम का जो वनवास था 14 वर्ष का, उस वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत हुआ। ठीक है, बहुत सारा समय प्रभु श्री राम ने क्या किया? छत्तीसगढ़ में बिताया। उन्हीं स्थानों के बारे में और उससे जुड़ी कुछ कथाएं हैं, कुछ कहानियां हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो रामायण महाकाव्य है उसके अनुसार जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ बना लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है इस समय दक्षिण कौशल का भाग हुआ करता था। रामायण काल में रामायण जो है वास्तव में ये त्रेता युग की गाथा है। किस युग की है? ये त्रेता युग की गाथा है। तो त्रेता युग के समय छत्तीसगढ़ जो था वो दक्षिण कौशल का हिस्सा था। दक्षिण कौशल ही क्या कहलाता था? छत्तीसगढ़ कहलाता था। और ये जो दक्षिण कौशल था इस क्षेत्र के राजा हुआ करते थे राजा भानुमंत। ठीक है, उनके पिता हुआ करते थे महाकौशल और महाकौशल के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा कौशल प्रदेश। ठीक है, तो कौशल प्रदेश के राजा थे भानुमंत और भानुमंत की पुत्री थी कौशल्या। भानुमंत की जो पुत्री थी वो थी कौशल्या,
चूंकि कौशल की राजकुमारी थी इसलिए उनका नाम कौशल्या पड़ा। कौशल्या जो थी, माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में चंद्रखुरी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। चंद्रखुरी में माता कौशल्या का जन्म हुआ था और आगे चलकर क्या होता है, कौशल्या जी का विवाह हो जाता है उत्तर कौशल के राजा दशरथ जी के साथ। कौशल्या का विवाह किससे होता है? उत्तर कौशल के राजा अर्थात अयोध्या के राजा दशरथ के साथ कौशल्या माता का विवाह होता है। इसीलिए ये जो हमारा चंद्रपुरी है या हमारा छत्तीसगढ़ है, श्री राम जी का ननिहाल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? श्री राम जी का ननिहाल कहलाता है, क्योंकि ये कौशल्या जी का मायका था। ठीक है, तो दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, एक कौशल्या, एक कैकेयी और एक सुमित्रा। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। ठीक है, तो राजा दशरथ ने क्या किया, संतान प्राप्ति के लिए एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। ठीक है, एक क्या किया? पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ठीक है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र थे राजा दशरथ के। तो क्या होता है, जब राजकुमार बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनका विवाह हो जाता है। आपने कहानी पढ़ी होगी या देखा होगा आपने कि जनकपुर में क्या होता है, श्री राम क्या करते हैं, शिव जी का धनुष तोड़ते हैं और जो आपके जनकपुर के राजा थे उनके मत के अनुसार, उनके प्रण के अनुसार क्या होता है, उस धनुष के टूटने के पश्चात ही जनकपुर की राजकुमारियों का विवाह होता है। तो श्री राम का विवाह हो जाता है सीता माता से, और बाकी अन्य स्त्रियों का, वहां पर अन्य बहनों का सीता जी के बाकी भाइयों के साथ विवाह होता है। तो अब जब श्री राम जी का विवाह हो गया, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे काम भी किए, राक्षसों का अंत किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझनी है कि श्री राम को जब राज्याभिषेक होना था श्री राम जी का, उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया। यहाँ पर एक और कहानी प्रचलित है, जो कैकेयी थी, कैकेयी, इनका पुत्र था भरत। तो कैकेयी जो थी वो भरत को राजकुमार बनाना चाहती थी। तो यहां पर क्या हुआ, जो कैकेयी की दासी थी मंथरा, मंथरा ने क्या किया, कैकेयी माता का मति फेर दिया। हालांकि ये षड्यंत्र था, उसके पीछे हमें नहीं जाना है, अभी हमें छत्तीसगढ़ पर फोकस होकर यहाँ पर बात करनी है। तो श्री राम को क्या हो जाता है, वनवास हो जाता है। राजा दशरथ जो होते हैं वो अपने वचन के अनुसार, जो कैकेयी को उन्होंने वचन दिया था, उस वचन का पालन करते हैं। श्री राम को वनवास हो जाता है और राजा भरत को क्या करते हैं, वहां का राजा घोषित कर देते हैं। तो श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण भी कहाँ चले आते हैं, वन को चले आते हैं। ठीक है, तो 14 वर्ष का जो श्री राम का वनवास था, उस वनवास का अधिकांश समय हमारे छत्तीसगढ़ में बीतता है। देखिए, यहां पर आपका कोरिया जिला है, ये हमारा कोरिया जिला है। तो कोरिया जिले में इसे ही माना जाता है श्री राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। इसे क्या कहा जाता है, कोरिया जिले को श्री राम का प्रवेश स्थल माना जाता है छत्तीसगढ़ में। और ये जो हमारा सुकमा जिला है नीचे, इस सुकमा जिले से श्री राम कहाँ गए, और दक्षिण भारत की ओर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो कोरिया से सुकमा जिला तक उनका जो गमन रहा है या उनका जो निवास रहा है, इसके बारे में ही हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ठीक है, अब देखिए, हम पहले उन स्थानों का नाम जान लेते हैं, फिर आगे हम उस पर बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर कहानी थी। देखिए, यहाँ पर एक बात और हम जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा राम वन गमन पथ बनाया गया है। एक परियोजना है राम वन गमन पथ, जिसमें श्री राम जी ने जहां जहां से क्या किया था, वो गमन किए थे, उन स्थानों को क्या करना है, पर्यटन के दृष्टिकोण से डेवलप करना है। ठीक है, तो उन स्थानों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले कुछ कहानी और हम समझ लेते हैं, उसके बाद जानेंगे। देखिए, कोरिया जिले में है सीतामढ़ी हरचौका।
क्या है? सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, कोरिया जिले में क्या है? सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका। फिर कोरिया के बाद, ये हमारा कोरिया जिला है, कोरिया के बाद हम सरगुजा आ जाते हैं। इस सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, इस पहाड़ी में कुछ स्थान हैं, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है, हाथी खो, ये सब स्थानों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले अभी कुछ स्थानों का नाम हम देख रहे हैं। कोरिया में सीतामढ़ी हरचौका, सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी। उसके बाद जांजगीर चांपा में जब हम आ जाएंगे, जांजगीर चांपा, ये है हमारा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में खरौद है, जो श्री राम या रामायण कालीन स्थल है। यहाँ पे ही जांजगीर चांपा में सिवरी नारायण है, सिवरी नारायण। ठीक है, प्रभु श्री राम के जीवन से संबंधित स्थल हैं। कोरिया में हो गया सीतामढ़ी हरचौका, सरगुजा में हो गया रामगढ़ की पहाड़ी, जांजगीर चांपा में खरौद और सिवरी नारायण। ठीक है, रायपुर में हो गया आपका चंद्रपुरी, रायपुर में क्या हो गया? चंद्रपुरी। गरियाबंद में राजिम, गरियाबंद में हो गया राजिम। गरियाबंद के बाद नीचे धमतरी में, धमतरी में सिहावा पर्वत। उसके बाद कांकेर में पंचवटी, कांकेर में क्या? पंचवटी। और पूरे बस्तर क्षेत्र को हम दंडकारण्य या दंडक अरण्य के नाम से जानते हैं, दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक है, इन स्थानों के बारे में हमको जानना है। सीतामढ़ी हरचौका कोरिया, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा, खरौद और सिवरी नारायण जांजगीर चांपा, चंद्रखुरी रायपुर, राजिम गरियाबंद, सिहावा पर्वत धमतरी, पंचवटी कांकेर और दंडकारण्य क्षेत्र। ये जो प्रमुख स्थान हैं जहां पर प्रभु श्री राम ने निवास किया, और कुछ कथाएं हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीतामढ़ी हरचौका के बारे में। ठीक है, ये जो सीतामढ़ी हरचौका है ये कोरिया जिले में है। ठीक है, श्री राम का छत्तीसगढ़ में जो पहला पड़ाव था, या पहली बार जो जहां रुके छत्तीसगढ़ में, वो था सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, ये कोरिया जिले में है। इसकी गुफाओं में जो कक्ष हैं, लगभग इनकी गुफाओं में 17 कक्ष हैं। 17 जो कक्ष हैं उसे हम सीता की रसोई के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किसके नाम जानते हैं? सीता की रसोई, इसे कहा जाता है सीता की रसोई। तो यहां पर वो रुके, ठीक है, कोरिया में। उसके बाद ये जो सरगुजा है, इस सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी है, यहां पर भी उन्होंने अपने जीवन का काफी समय व्यतीत किया। ठीक है, इस रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा है, सीता बेंगरा की गुफा, जिसमें 3 कक्ष हैं। मान्यता है कि ये जो सीता बेंगरा की गुफा है, यही सीता जी का कमरा था। इसी रामगढ़ की पहाड़ी में लक्ष्मण बेंगरा है। ठीक है, क्या है? लक्ष्मण बेंगरा है, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता कुंड है जहां पर सीता जी स्नान करती थी। ठीक है, हाथी खो है। ये सारे स्थान कहां पर है? रामगढ़ की पहाड़ी में। तो सरगुजा में क्या क्या हो गया? रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता कुंड और हाथी खो, ये कुछ प्रमुख स्थान हैं जो कहां पर हैं? आपका सरगुजा में। उसके बाद जब हम खरौद में आ जाते हैं, खरौद, तो ये जो खरौद है जांजगीर चांपा में, इसे माना जाता है कि यहां पर खर और दूषण का साम्राज्य था। ठीक है, इसका साम्राज्य था, खर और दूषण का साम्राज्य था। तो श्री राम की गाथा में एक गाथा ये भी है कि जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, तो जो शूर्पणखा थी, है ना, वो प्रेम प्रणय के वश होकर, वशीभूत होकर श्री राम के पास जाती है।
और श्री राम से क्या करती है, अपना प्रेम प्रसंग बताती। तो श्री राम कहते हैं कि मैं भाई क्या हूँ, मैं विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी है सीता। तो लक्ष्मण के पास चले जाइए, लक्ष्मण अकेले हैं। तो लक्ष्मण के पास जाकर वो क्या करती है, अपना प्रेम प्रणय वर्णित करती है। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, उसके प्रेम प्रणय को अस्वीकार कर देते हैं, ठीक है, और उसका नाक क्या करते हैं, काट देते हैं शूर्पणखा का। तो शूर्पणखा जो है वो कहाँ चली जाती है, खर और दूषण के पास चली जाती है। तो खर और दूषण क्या करते हैं, श्री राम से बदला लेने के लिए जाते हैं अपनी पूरी सेना लेकर। तो यहां पर क्या होता है, जो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण है वो क्या करते हैं, खर और दूषण का अंत कर देते हैं, ठीक है, खर दूषण का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो यहां पर शूर्पणखा कहाँ चली जाती है, लंका चली जाती है, रावण जी के पास, रावण के पास। तो रावण के पास जब वो जाती है, सारी गाथा उसने बताई रावण को। तो रावण क्या करता है, मारीच को भेजता है, ठीक है, स्वर्ण मृग बना करके। आपने देखा होगा कि हिरण बनकर मारीच आता है, मारीच नामक एक राक्षस था जो आता है यहाँ पर, ठीक है। प्रभु श्री राम सीता जी की जिद पर उसको उसका शिकार करने चले जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, लक्ष्मण जी को सीता जी क्रोधवश भेज देती हैं वहां पर। तो लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा बनाकर वहां से चले जाते हैं। और क्या होता है, फिर रावण जो होता है वो ब्राह्मण का वेश बनाकर आता है और सीता जी को अपहरण करके ले जाता है। तो ये जो पंचवटी है, ठीक है, स्थानीय मान्यता है कि कांकेर जिला का जो पंचवटी नामक स्थान है, यहीं से ही सीता जी का हरण हुआ था। सीता जी का अपहरण कहां से हुआ था, पंचवटी नामक स्थान से, जो कि कांकेर जिले में क्या है, स्थित है, ठीक है। तो सीता जी का अपहरण हुआ, तो ये स्थल कहां से जुड़ा हुआ है, पंचवटी से जुड़ा हुआ है। खरौद को आपको याद रखना है कि यहाँ पर खर और दूषण का साम्राज्य था, ठीक है। और इसी खरौद में आपका लाखा चाउर मंदिर है। स्थानीय मान्यता है कि इस मंदिर की जो स्थापना है, ठीक है, वो लक्ष्मण जी द्वारा की गई थी। इस लाखा चाउर मंदिर को लखनेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लखनेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, जो कहां पर है, आपका खरौद में है। उसके बाद ये जो शिवरी नारायण है जांजगीर चांपा में, इस शिवरी नारायण को सबरी के आश्रम के रूप में चिन्हित किया जाता है। जांजगीर चांपा का जो शिवरी नारायण है, इसे सबरी आश्रम के रूप में चिन्हित किया जाता है। ये जो शिवरी नारायण है, यहाँ पर जोग, शिवनाथ और महानदी का संगम है। जोग, शिवनाथ और महानदी के संगम पर क्या है, शिवरी नारायण बसा हुआ है, ठीक है। तो शिवरी नारायण को सबरी आश्रम के रूप में चिन्हित किया जाता है और माना जाता है कि यहीं पर प्रभु श्री राम ने क्या किए थे, सबरी के जूठे बेर खाए थे। सबरी क्या कर रही थी, वर्षों से श्री राम का इंतजार वहां पर कर रही थी, और सबरी ने क्या किया, श्री राम को जूठे बेर खिलाए और सीता जी की खोज के लिए उनको क्या किया, मार्ग बताया, ठीक है। तो ये जो शिवरी नारायण है, यहाँ पर नर नारायण और सबरी का मंदिर है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक नर नारायण और सबरी का मंदिर है, नर नारायण और सबरी जी का मंदिर है शिवरी नारायण में। इस मंदिर के प्रांगण में एक ऐसा बरगद का पेड़ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस मंदिर के प्रांगण में एक ऐसा बरगद का पेड़ है जिसके जो पत्ते हैं वो दोने के आकार के, ठीक है, जो दोना होता है बेसिन की तरह, दोनों के आकार के पत्ते हैं। तो एक विशेष वट वृक्ष है यहाँ पर शिवरी नारायण में, ठीक है। उसके बाद आपका शिवरी नारायण के बाद बलौदा बाजार, एक स्थल हम यहाँ पर मिस कर गए। ये जो बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार में तुरतुरिया है, तुरतुरिया, इसे भी रामायण कालीन स्थल माना जाता है। तुरतुरिया को भी क्या किया जाता है, रामायण कालीन स्थल माना जाता है, ठीक है। इसका नाम जो तुरतुरिया पड़ा, उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर एक बलभद्री नाला है। तुरतुरिया में क्या है, एक बलभद्री नाला है, ठीक है। ये नाला जो है, इसका पानी जब चट्टानों के बीच से निकलता है,
इस नाले का पानी जब चट्टानों के बीच से निकलता है तो तुरतुर की आवाज आती है, तुरतुर की ध्वनि निकलती है। तुरतुर की क्या होती है? ध्वनि निकलती है। इसी तुरतुर की ध्वनि के कारण इस क्षेत्र का नाम तुरतुरिया पड़ा। तो बलौदा बाजार में जो तुरतुरिया है, इसे माना जाता है कि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ऋषि जी का निवास स्थान था, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने क्या किया? रामायण की रचना की, उनका आश्रम तुरतुरिया को माना जाता है। और इसी तुरतुरिया को लौह कुश का जन्म स्थान भी माना जाता है। ठीक है, लौह और कुश का जन्म स्थान है तुरतुरिया। तो लौह और कुश के जन्म स्थान के रूप में तुरतुरिया को चिन्हित किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ये जो तुरतुरिया है बलौदा बाजार में बार नवापारा अभ्यारण्य के बीच में स्थित है। कहां पर? बार नवापारा अभ्यारण्य के बीच में स्थित। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजों को यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, आप सुनकर इसका नोट्स बना सकते हैं। पॉज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उसको लिखते जाइए। ठीक है, देखिए उसके बाद हम आ जाते हैं चंद्रखुरी में। ये जो चंद्रखुरी है ये कहां पर है? चंद्रखुरी रायपुर में। ठीक है, तो यहां पर चंद्रखुरी नामक गांव में एक तालाब है, चित्रसेन तालाब। उस तालाब के बीच में कौशल्या माता का मंदिर है। रायपुर के चंद्रखुरी में एक तालाब है और इस तालाब के बीच में कौशल्या माता का मंदिर है। और कौशल्या माता का जो मंदिर है, माना जाता है कि ये 7वीं शताब्दी में, यहाँ जो चंद्रखुरी का मंदिर है 7वीं शताब्दी में सोमवंशी राजाओं ने बनवाया था। छत्तीसगढ़ के सोमवंशी राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कौशल्या माता के गोद में श्री राम जी बैठे हुए हैं। ठीक है, इस मूर्ति में, गर्भगृह में जो मूर्ति है कौशल्या माता का, उसमें श्री राम जो हैं वो कौशल्या माता की गोद में विराजमान हैं। तो ये अपने आप में दुनिया का एकमात्र कौशल्या जी का मंदिर है। इसी चंद्रखुरी को कौशल्या जी का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? कौशल्या जी का जन्म स्थान माना जाता है। तो कौशल्या जो थी वो भानुमंत की पुत्री थी, जो कि दक्षिण कौशल की राजकुमारी थी। उनका विवाह राजा दशरथ से हुआ था, ये बात हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चंद्रखुरी के बारे में याद रखना है। उसके बाद अपने वनवास के समय प्रभु श्री राम राजिम से होकर भी गुजरे। गरियाबंद में है राजिम। राजिम जो है सोंढूर, पैरी और महानदी के संगम पर स्थित है। सोंढूर, पैरी और महानदी, सोंढूर, पैरी और महानदी के संगम पर स्थित है। माना जाता है कि राम ने अपने कुल देवता की पूजा अर्चना यहाँ की थी। प्रभु श्री राम ने क्या किया था? अपने कुल देवता की पूजा अर्चना यहाँ की थी। और श्री राम के जो कुल देवता थे महादेव, उनकी पूजा यहाँ करते हैं वो। इसीलिए यहाँ पर राजिम में कुलेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। कुलेश्वर महाराज का मंदिर कहाँ पर है? राजिम में कुलेश्वर महाराज का मंदिर। ठीक है, यहाँ मेला भी लगता है हर वर्ष। उसके बाद सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत। ठीक है, ये जो सिहावा पर्वत है ये धमतरी जिले में स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनियों का आश्रम था, जैसे आपका श्रृंगी ऋषि का आश्रम, ठीक है, गौतम ऋषि का आश्रम, कांकेर में कंक ऋषि का आश्रम। ठीक है, तो सिहावा पर्वत को अनेक ऋषि के आश्रम के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से श्रृंगी ऋषि, ठीक है, कांकेर में कंक ऋषि का आश्रम। तो इन आश्रम के रूप में सिहावा पर्वत को चिन्हित किया गया है। राम ने यहाँ पर काफी समय व्यतीत किया। ठीक है, इन ऋषि मुनियों को राक्षसों की आक्रांता से मुक्ति दिलाई। यहाँ पर राक्षस क्या करते थे? ऋषि मुनियों के जो पूजा पाठ हुआ करता था, ये जो यज्ञ कर्मकांड था, उनसे उन पर क्या करते थे? विघ्न डालते थे। राक्षस क्या करते थे? उस संस्कार में विघ्न डालते थे, जिससे प्रभु श्री राम ने क्या किया? उनको मुक्ति दिलाया। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य क्षेत्र का रामायण
महाकाव्य में बहुत वर्णन मिलता है। ठीक है, इसे माना जाता है कि जो इक्ष्वाकु का पुत्र था दंडक, उसके साम्राज्य के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, इक्ष्वाकु का जो पुत्र था, इक्ष्वाकु वंश था, इक्ष्वाकु वंश में एक दंडक राजा हुए, तो दंडक का साम्राज्य था, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, दंडकारण्य क्षेत्र कहा गया, दंडकारण्य वन। ठीक है, इसी दंडक वन में ही प्रभु श्री राम की मुलाकात जटायु से होती है। ठीक है, जटायु उसको सीता जी के अपहरण की कहानी बताते हैं। तो ये सब बात यहाँ पर आपको जाननी है। क्लियर है? फिर क्या होता है, प्रभु श्री राम लंका पहुंचते हैं। जब श्री राम जी क्या करते हैं, वानर सेना और प्रभु हनुमान की मदद से लंका जब पहुंचते हैं, तो लंका में जब लड़ाई होती है रावण के साथ, रावण की सेना के साथ, रावण के पुत्रों के साथ, तो मेघनाथ क्या करते हैं, लक्ष्मण जी को घायल कर देते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। और इस संकट से भी जो हनुमान जी हैं वो क्या करते हैं, प्रभु श्री राम को निकालते हैं, और वो यहां से आपका लंका से हिमालय पर्वत आते हैं संजीवनी बूटी लेने। तो जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, ठीक है, हिमालय, तब दंडकारण्य के वनों का भी वर्णन यहां पर आता है रामायण में। तो छत्तीसगढ़ जो है, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम के जीवन से क्या है, बहुत गहराई से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए एक बार हम इसको समराइज करते हैं। ये तो कहानी हो गई पूरी, समराइज कर लेते हैं इसको जल्दी से। आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ जो था, रामायण काल के दौरान, मतलब त्रेता युग में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, दक्षिण कौशल का भाग था। इसकी राजधानी जो थी आपका दक्षिण कौशल की कूश स्थली थी। ठीक है, बाद में क्या होता है, जो दक्षिण कौशल होता है इसका साम्राज्य कूश को प्राप्त हो जाता है, और उत्तर कौशल का साम्राज्य लव को प्राप्त होता है। ठीक है, तो अयोध्या के राजा लव हो जाते हैं और दक्षिण कौशल के राजा आपका कूश हो जाते हैं। ठीक है, जो आपके दक्षिण कौशल के राजा थे भानुमंत, उनकी पुत्री थी कौशल्या। ठीक है, जिनका विवाह आगे चलकर क्या होता है, राजा दशरथ से होता है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ को या चंद्रपुरी को क्या मानते हैं, श्री राम का ननिहाल माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, रामायण जो महाकाव्य है, इसके अनुसार श्री राम ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारा समय व्यतीत किया, और जहां जहां पे उन्होंने समय बिताया और कुछ गाथाएं हैं उसके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है। ठीक है, देखिए पहला नाम है सीतामढ़ी हर चौका, कोरिया जिला। सीतामढ़ी हर चौका, सीता की रसोई भी कहते हैं। दूसरा है रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा। दूसरा क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा। यहाँ पर कुछ गुफाएं हैं, जैसे सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता कुंड है, हाथी खो है, उसको याद रखना है आपको। फिर आप जांजगीर चांपा आ जाएंगे। जांजगीर चांपा में खरौद है, खर और दूषण का साम्राज्य। फिर जांजगीर चांपा में ही चौथा स्थल है आपका शिवरी नारायण, जो सबरी का आश्रम था, वो आपको याद रखना है। फिर बलौदा बाजार में तुरतुरिया आश्रम याद रखना है, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, लौह कुश का जन्म स्थान तुरतुरिया, ये पांचवा। छठवा आपको चंद्रपुरी रायपुर। ठीक है, सातवां राजिम, आठवां सिहावा पर्वत, और नौवां पंचवटी, और 10वां आपका दंडकारण्य क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जो भी घटनाएं या जो भी गाथाएं या जो भी कथाएं प्रचलित है उसके बारे में आपको याद रखना है। जैसे सीतामढ़ी हरचौका श्री राम जी का प्रवेश द्वार कहलाता है छत्तीसगढ़ में। ये श्री राम का छत्तीसगढ़ में पहला पड़ाव हुआ करता था, जिसे हम सीता की रसोई के नाम से भी जानते हैं। ये कोरिया जिले में है। रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में आपको याद रखना है। खरौद में खर और दूषण का साम्राज्य था। यहाँ पर लखनेश्वर महादेव मंदिर है, जिसकी स्थापना लक्ष्मण जी ने की थी, ऐसा माना जाता है। लाखा चाउर मंदिर कहते हैं जिसको, लाखा चाउर, लाखा का मतलब लाख और चाउर का मतलब चावल से है। 1 लाख चावल जो है यहाँ पर अर्पित किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद शिवरी नारायण है। ये आपका शिवरी नारायण जो है जोग महानदी और शिवनाथ नदी के संगम पर है। यहाँ नर नारायण का मंदिर है, सबरी जी का मंदिर है।
ठीक है, मंदिर के पास एक आपका वट वृक्ष है जिसके पत्ते जो हैं वो दोने के आकार के हैं, ये अद्भुत बात है। फिर तुरतुरिया जो है, मैंने बताया कि भाई बलभद्री नाले का जो पानी है जब वो चट्टानों से गुजरता है तो तुरतुर की आवाज आती है, इसीलिए इसी का नाम तुरतुरिया पड़ा। ठीक है, इसे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम माना जाता है और यही वाल्मीकि ऋषि जो है ये यहाँ पे लव कुश का जन्म स्थल भी है ये। ठीक है, उसके बाद चंद्रपुरी में कौशल्या माता का मंदिर है, ये अपने आप में पूरे दुनिया का एकमात्र मंदिर है कौशल्या माता का, जो कि रायपुर में है, चित्रसेन तालाब के बीच में है और यहाँ पर प्रभु श्री राम जो है कौशल्या माता की गोद में विराजमान है। चंद्रपुरी को माता कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। फिर राजिम हम आ जाते हैं, तो राजिम जो है यहाँ पर प्रभु श्री राम ने क्या किया था, अपने कुल देवता महादेव की पूजा अर्चना की थी और इसी कुल देवता की पूजा अर्चना के कारण यहाँ पर कुलेश्वर महाराज का मंदिर है, यहाँ हर वर्ष मेला भी लगता है। ठीक है, फिर सिहावा पर्वत की बात की जाए तो यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, श्रृंगी ऋषि के आश्रम के रूप में से चिन्हित किया गया है। और भी कुछ ऋषि थे जैसे मुचकुंद ऋषि, सर्भंग ऋषि, इनका भी आश्रम था। कांकेर में कंक ऋषि का आश्रम था, इसी के नाम से कांकेर नामकरण किया गया कांकेर का। राम ने यहाँ पर काफी समय बिताया। ठीक है, राक्षसों के आक्रांत से मुक्ति दिलाई ऋषि मुनियों को, ये बात आपको याद रखनी है। फिर पंचवटी जो है, पंचवटी को सीता जी के अपहरण स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है। सीता जी के अपहरण से संबंधित कहानी मैंने आपको बताई, आप दोबारा सुन लीजिए वहां पर। ठीक है, तो मारीच आता है ना मृग बनकर, तब सीता जी का अपहरण करता है रावण। ठीक है, ब्राह्मण के भेष में। ठीक है, लेकिन वास्तव में सीता जी जो रहती हैं वो सीता माता की प्रतिरूप रहती हैं। सीता जी को तो यहाँ पर श्री राम ने क्या किया था, अग्निदेव के पास सुरक्षित रखा था, अग्निदेव को उत्पन्न किया प्रभु श्री राम ने और सीता जी को वो उनको सौंप दिए थे और सीता जी का एक प्रतिरूप वहां पर था। राम जी को, प्रभु श्री राम को सब ज्ञात था, तो उन्होंने क्या किया था, सीता जी को ऑलरेडी क्या किया था, अग्निदेव के पास सुरक्षित रखा था। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका जो भी रामायण काल में घटित घटनाएं हैं, जो लीलाएं हैं प्रभु श्री राम की, वो पहले से ही क्या है, लिखी हुई थी। ठीक है, बहुत पुराने समय से प्रभु श्री राम को विष्णु जी का अवतार माना जाता है ना, कि प्रभु श्री राम को जब अगर राज्य मिल जाता, उनको वन नहीं मिलता, वनवास नहीं होता, तो कैसे रावण का अंत होता है ना, राक्षसों का अंत होता और मानव जाति का कल्याण होता पृथ्वी में, ये सब नहीं हो पाता अगर उनका राज्याभिषेक हो जाता। तो वहां पर क्या हुआ, फिर सभी जो देवी देवता थे, देवता गण जो थे वो चिंतित हो गए। उन्होंने सरस्वती जी से आग्रह किया और सरस्वती जी जो थी वो क्या हुआ, आपका मंथरा का बुद्धि फेर देती है, मति फेर देती है और वो कैकेयी के सामने जाती है और कैकेयी को भड़का देती है। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या हुआ, पूरी कहानी बदल गई और ये सब घटना क्या हुई, घटित हुई। उसके बाद आपको दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना। क्लियर है, तो छत्तीसगढ़ में ये जो सारे स्थान हैं, ठीक है, सभी स्थानों को श्री राम वन गमन पथ के रूप में विकसित किया जाना है और पहला स्थल जिसे विकसित किया जाना है पहले चरण में वो है चंद्रपुरी। ठीक है, चंद्रपुरी को सबसे पहले विकसित किया जाएगा और आपका कोरिया से लेकर के, जैसे ये एक बार छत्तीसगढ़ हम फिर बना लेते हैं, तो कोरिया जिला से लेकर के सुकमा जिला तक के लगभग 9 स्थलों को श्री राम वन गमन पथ के रूप में विकसित किया जाना है। ठीक है, इसकी कार्य योजना बना ली गई है, अभी मंजूरी मिल जाएगी जब, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, राम वन गमन पथ विकसित किया जाएगा। राम वन गमन मार्ग या पथ, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ योजना के तहत आपका लगभग 2260 किलोमीटर में इस पथ का विकास किया जाना है। जो मुख्य सड़क है और जो सब सड़क है जो श्री राम के जीवन से संबंधित है, उनका विकास किया जाना है। ठीक है, यहाँ पर भगवान राम के वनवास से जुड़ी कथाएं देखने को मिलेंगी और सुनने को भी मिलेंगी। तो जो भी स्थल है उनका विकास किया जाना है। ठीक है, तो जो जो स्थल मैंने आपको बताया उसमें से 9 स्थल हैं जिनका विकास किया जाना है
जैसे आपका सीतामढ़ी हर चौका, रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, सिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंद्रपुरी, राजिम, सिहावा पर्वत, सुकमा क्षेत्र, इन क्षेत्रों का क्या किया जाना है, विकास किया जाना है पहले चरण में। दूसरे चरण में भी और बहुत सारे स्थल हैं जिनका विकास किया जाना है। जैसे एक नाम मैं आपको बताऊं, कोंडागांव में ये कोंडागांव है, यहाँ पर जटायु शिला है। कोंडागांव में क्या है, जटायु शिला। जो दंडकारण्य क्षेत्र है, मैंने बताया कि यहाँ पर जटायु से प्रभु श्री राम मिले थे। जटायु जो था, आपको याद रखना है कि जब सीता जी का अपहरण रावण ने किया था, तो बचाने का प्रयास सीता जी को किसने किया था, जटायु ने किया था। तो जटायु शिला है कोंडागांव में, ठीक है। और भी ऐसे स्थान हैं जिनका विकास किया जाएगा। कोरिया में है, सरगुजा में है, जसपुर जिले का जांजगीर चांपा, ठीक है। अलग अलग जिलों में जो और स्थान हैं जो प्रभु श्री राम के जीवन से संबंधित हैं, उनका विकास किया जाएगा, ठीक है। एक स्थल का नाम आप और याद रखिए, सुकमा में एक रामाराम जगह है, रामाराम, ठीक है, रामाराम स्थल। तो ये हो गया रामायण काल छत्तीसगढ़ में। अगर आपको कोई भी डाउट है इस काल से लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको जानना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। देखिए, आप प्री और मेंस के क्वेश्चन देखिए, ये छत्तीसगढ़ पीएससी में व्यापम की किन्हीं भी परीक्षाओं में रामायण काल से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपसे हो जाएंगे, आपसे बनेंगे। बशर्ते आप एक दो बार इस वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, तो आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।